नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप के खनिज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनको खनन करके या उसको भूमि के अंदर से निकाला जाता है। खनिजों के अंतर्गत एशिया में हम जो अध्ययन करेंगे लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी, टिन, तांबा, टंगस्टन, जस्ता, सीसा, बॉक्साइट आदि जो धात्विक और अधात्विक खनिज हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। एशिया महाद्वीप में खनिजों का महत्व एवं उपयोग, एशिया महाद्वीप के खनिजों के उत्पादन की प्रवृत्ति, एशिया महाद्वीप में खनिजों का वितरण, खनिज उत्पादन की मात्रा एवं निर्यात, आयात की जानकारी, देशों के अनुसार खनिजों का उत्पादन तथा विश्व तथा एशिया में उत्पादन का प्रतिशत हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विश्व खनिज उत्पादन में एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ खनिजों में विविधता होना स्वाभाविक है। एशिया में खनिजों का उत्पादन बढ़ने के साथ यहाँ अधिक मात्रा में यहाँ महत्वपूर्ण खनिज भी प्राप्त होते हैं। यहाँ खनिज की अधिकता के कारण खनन कार्य सस्ता तथा अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर खनिज भंडारों की अनेक पेटियाँ विद्यमान हैं। अतः एशिया महाद्वीप के खनिजों से संबंधित घटकों का विश्लेषण और आकलन करना, उनके उपयोग की जानकारी अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हम खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। खनिज निकालने का कार्य एशिया महाद्वीप में प्राचीन काल से होता रहा है। पाषाण काल में जब मनुष्य सभ्यता के विकास के प्रथम युग में अवतरित हो रहा था, उस समय भी उसने पत्थरों का उपयोग मकान बनाने, शिकार करने तथा अन्न उत्पन्न करने में लिया था। आज मनुष्य जबकि मानव सभ्यता के आधुनिक युग में कदम रख चुका है, तब उसके लिए खनिज पदार्थों का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की रूपरेखा खनिज पदार्थों की मात्रा की प्राप्ति पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि जो देश प्रदेश में जितने अधिक खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं या वहाँ पर संचित भंडार हैं, वो देश आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उतना ही संपन्न है और माना जाता है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तर एवं दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड जैसे अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड, पूर्वी एशिया का आमूर नदी बेसिन, मध्य चीन के पठार, सभी एशिया के ऐसे स्थलखंड हैं जो विश्व की पुरातन, कठोर एवं रवेदार चट्टानों से निर्मित हैं। अतः यहाँ खनिज पदार्थों के प्रचुर भंडार विद्यमान हैं। यही नहीं, एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में विस्तृत टर्सरी कल्प की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जो एशिया के बहुमूल्य खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। जो पश्चिम के जो देश हैं जहाँ पर आपके खनिज तेल अधिक निकाला जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ साथ एशिया महाद्वीप के अनेक देश स्वतंत्र होने प्रारंभ हुए और उनसे राष्ट्रीय सरकारों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे उनमें आर्थिक क्रांति हुई। परिणाम स्वरूप एशिया महाद्वीप के कुछ देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हुए। औद्योगिक विकास में तीव्रता के साथ साथ खनिज खोदने के व्यवसाय में विकास हुआ। पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए अनेक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों के आधार पर एशिया की खनिज संपत्ति का अनुमान लगाया गया, नवीन खनिज भंडारों का पता लगाया गया और खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की गई। खनिज के सुरक्षित भंडारों एवं खनिज उत्पादन के आधार पर एशिया महाद्वीप के खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, वे खनिज जिनके भंडार एवं उत्पादन में एशिया विश्व में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे मोनोजाइट, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन, अभ्रक, मैग्नीज, नमक आदि। नंबर 2, वे खनिज पदार्थ जिनका भंडार एवं उत्पादन में एशिया विश्व में सामान्य स्थान रखता है तथा लोहा, जैसे लोहा, जस्ता, सीसा, जिप्सम आदि। नंबर 3, वो खनिज पदार्थ जिनके भंडार एवं उत्पादन में एशिया विश्व में बहुत पिछड़ा हुआ है, जैसे बॉक्साइट, तांबा, एल्युमिनियम, रांगा,
सोना, चांदी, प्राकृतिक गैस आदि। सामान्य रूप से एशिया अनेक खनिज पदार्थों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनिजों के प्रकार, खनिज अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें भिन्नता रासायनिक मिश्रण, निर्माण की अवधि तथा चट्टानों के स्वरूप पर आधार पर पैदा होती है। खनिजों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज और तीसरा है ऊर्जा खनिज। कुछ विद्वानों ने इनको अन्य 2 प्रकारों में बांटा है, जैसे व्यावसायिक खनिज और गैर व्यावसायिक खनिज। व्यावसायिक खनिज वो हैं जिनका उपयोग आधुनिक अर्थतंत्र और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और गैर व्यावसायिक खनिज से उद्देश्य ऐसे खनिजों से है जो वर्तमान में उपयोगी नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा होने के लिए उत्तरदायी कारक खनिजों की मात्रा कम होना, दुर्गम स्थान पर स्थित होना, निम्न स्तर की गुणवत्ता आदि हैं। खनिजों का एक और रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे आधारभूत खनिज बेसिक मिनरल्स, दूसरा परिपूरक खनिज कंट्रीब्यूटरी मिनरल्स, लोहा, कोयला, तांबा आदि आधारभूत खनिज हैं, जबकि अभ्रक, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम परिपूरक खनिज है। इनके उपयोग से आधारभूत खनिजों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सर्वप्रथम आते हैं धात्विक खनिज मेटलिक मिनरल्स। जिन खनिजों के रूप में धातु की प्रधानता होती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। आज विश्व में जो आर्थिक विकास हुआ है उसको सार्थक बनाने में धात्विक खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एशिया में पाए जाने वाले धात्विक खनिजों का विवरण निम्न प्रकार है। धात्विक खनिजों में सर्वप्रथम आता है लोहा। लोहा विश्व की एक महत्वपूर्ण आधारभूत धातु है। दैनिक उपयोग में आने वाली छोटी से लेकर बड़ी मशीनें, औजारों से लेकर बड़े बड़े यंत्र, यातायात के साधन जैसे रेल, मोटरसाइकिल, वायुयान, जलयान, सैनिक हथियार, कृषि यंत्र, सभी सामानों को तैयार करने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। विश्व के वे देश जहां लोहे के भंडार हैं, संसार के धनी देशों में गिनती की जाती है। लोहा अयस्क पृथ्वी के अंदर चट्टानों में कच्ची धातु के रूप में पाया जाता है, जिसे भट्टियों में गलाकर साफ करते हैं। इस कच्चे लोहे में अनेक धातुओं को मिलाकर इसमें कठोरता, मजबूतीपन एवं टिकाऊपन देकर इससे इस्पात या स्टील बनाते हैं। लोहे की कच्ची धातु मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 मैग्नेटाइट। इसमें लोहे का अंश 74% के लगभग होता है। भारत के कर्नाटक राज्य की खाने इस प्रकार का लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट। इसमें लोहा अंश 72% तक होता है। इसे गलाने से में सुविधा रहती है। भारत, चीन, कोरिया में इस प्रकार की लोहा धातु प्राप्त होती है। लिमोनाइट। इसमें लोहे का अंश 60% तक रहता है। इसकी खुदाई आसानी से हो जाती है। मलेशिया तथा जापान में इसकी खाने इस प्रकार की धातु मिलती है। चौथा है सिंडेराइट। इसमें लोहा अंश 30% से 45% तक होता है। ये अशुद्ध मिश्रित लोहा धातु है। थाईलैंड में इस प्रकार की कुछ धातु मिलती है। उत्पादन। एशिया विश्व का केवल 25% लोहा उत्पन्न करता है। एशिया के प्रमुख लोहा उत्पादक देश रूस, चीन, भारत, उत्तरी कोरिया, फिलीपाइंस तथा मलेशिया हैं। जापान, म्यांमार, थाईलैंड, टर्की, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया भी कुछ लोहे का उत्पादन करता है। हम एशिया महाद्वीप में देखें तो यहाँ पर ये डॉट मैप में देखते हैं, ये आपका भारत का हिस्सा है, ये चीन का है, ये आपका जापान का है, ये मलेशिया है, और ये आपके पश्चिम भाग में भी कुछ लोहा प्राप्त होता है। चीन में लोहे के भंडारों का अनुमान 15,000 मिलियन टन 2005 के अनुसार है। अधिकांश लोहा उत्तर के कोयला क्षेत्रों के साथ ही निकाला जाता है। विश्व में लोहा के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। यहाँ पर वर्ष 2005 में 370 मिलियन टन लोहा का उत्पादन हुआ, जो विश्व में लोहे के कुल उत्पादन का 27% है। चीन विश्व का अग्रणी लोह अयस्क उत्पादक देश है। चीन की हकाऊ के निकट ताय की लोह खान सबसे प्रसिद्ध खान है। ऊपे, चिंगलिंग की खानों में भी लोहा निकाला जाता है। अन्य लोहे की खानें भीतरी मंगोलिया, ओहुई, लियाओनिंग, चिंघाई आदि राज्यों में मिलती हैं। भारत एशिया का प्रमुख लोहा उत्पादक देश है। भारत का लगभग 50% लोहा झारखंड की सिंह भूमि तथा उड़ीसा की मयूरभंज
क्यूजोर की खानों से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की खानों से भी लोहा निकाला जाता है। यहाँ से वर्ष 2005 में 121 मिलियन टन लोहा अयस्क निकाला गया। भारत लोहे का निर्यात करता है। यहाँ से निर्यात जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली, यूगोस्लाविया, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी आदि देशों को किया जाता है। अगला देश है कजाकिस्तान। मध्य एशिया के देशों में कजाकिस्तान लौह अयस्क का उल्लेखनीय उत्पादक देश है। यहाँ लौह अयस्क का खनन कारगांडा तथा कोस्तानाय क्षेत्रों में होता है। वर्ष 2005 में यहाँ 19 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन किया गया। ईरान, यहाँ लौह अयस्क का खनन गिलान क्षेत्र में होता है। यहाँ पर 2005 में 17 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया। जापान के मुरोरा जिला तथा कैमेसी क्षेत्र में की खानों में उत्तम प्रकार की लौह धातु प्राप्त की जाती है। कोमेसी में मिलने वाली लौह धातु मैग्नेटाइट की है श्रेणी की है। इन खानों में मोनोइसी तथा आमोरी है। यहाँ 2005 में 533 टन लौह अयस्क निकाला गया। मलेशिया संघ में मलाया प्रायद्वीप की जोहोर, ट्रेंगानू राज्यों में लौह खानों से लोहा निकाला जाता है। ट्रेंगानू राज्य की डुइन तथा बुकिन वेसी लौह खाने प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रमुख एशिया के लौह उत्पादक देश थे। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम जानते हैं कि जिन देशों में लोहा नहीं निकाला जाता वो आयात करके, और जहाँ पर अधिक मात्रा में लोहा पैदा होता है वहाँ से ये निर्यात किया जाता है। आज के इस्पात युग में लोहे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा महत्वपूर्ण है। मलाया प्रायद्वीप, उत्तरी कोरिया, भारत, चीन देश लोहे के निर्यात करते हैं। जापान, फिलीपींस प्रमुख आयात करने वाले एशियाई देश हैं। संसार में अन्य देशों में भी है, लेकिन अब हम जो एशिया का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर मात्र एशिया महाद्वीप के देशों को ही इसमें शामिल किया गया है। अब आता है अगला खनिज है मैग्नीज। विश्व की कीमती महत्वपूर्ण धातुओं में से मैग्नीज एक है। इस खनिज धातु पर आज संसार के अनेक विशाल उद्योग धंधे निर्भर हैं। मैग्नीज का प्रयोग सबसे अधिक इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहे और मैग्नीज को मिलाकर एक तरह से इस्पात या स्टील बनाई जाती है। मैग्नीज पृथ्वी के अंदर ऑक्साइड, कार्बोनेट तथा सिलिकेट तीन रूपों में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट तथा सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। मैग्नीज धातु को तांबा के साथ मिलाकर वायुयान, मोटर गाड़ी तथा रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। आधुनिक युग में इसका प्रयोग खाद, रंग, कांच, रासायनिक पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। एशिया में इसका जो उत्पादन है 12% मैग्नीज उत्पादन किया जाता है विश्व का। भारत एशिया का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है। एशिया में सबसे अधिक मैग्नीज इंडिया निकालता है। भारत यहाँ के मैग्नीज उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्य हैं। इस मैप में आपको मैग्नीज उत्पादक प्रदेशों को दर्शाया गया है। जापान में भी निकलता है, ये आपके भारत में सबसे ज़्यादा निकलता है, ये आपके मलाया प्रायद्वीप, और कुछ मात्रा में आपके पश्चिमी जो देश हैं इनमें निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, धार, झाबुआ जिले, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के किले में मैग्नीज बहुतायत से मिलता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, उड़ीसा में गंगापुर, बोनाई, तालचेर, कोरापुट, कालाहांडी, बेलागिरी, तलचर, झारखंड में सिंहभूमि, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कुड़प्पा, उबेर, श्रीकाकुलम, कर्नाटक में चीतलदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, तुमकुर, बेल्लारी, बेलगांव में मैग्नीज मिलता है। 2005 में 64 लाख टन मैग्नीज निकाला गया। मैग्नीज चीन की एक महत्वपूर्ण धातु है। इसका अधिकतर उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। चीन में मैग्नीज का उत्पादन यूनान, क्यांगसी, कांसू प्रांतों में होता है। 2005 में 9 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन चाइना में किया गया। अब आता है मैग्नीज का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मैग्नीज धातु की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है। भारत, चीन, थाईलैंड मैग्नीज का निर्यात करते हैं। जापान एशिया का सबसे प्रमुख मैग्नीज का आयात करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन भारत से मैग्नीज का आयात करते हैं।
अगली जो खनिज है सोना, गोल्ड, सबसे कीमती धातुओं में से है। सोना संसार की एक बहुमूल्य खनिज धातु है। ये खानों तथा नदियों की बालू मिट्टी दोनों से प्राप्त की जाती है। सोने का प्रयोग संसार में विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रा चलन तथा व्यापार के माध्यम के रूप में किया जाता है। इससे आभूषण, बर्तन भी बनाए जाते हैं। सुंदरता के लिए इससे पॉलिश भी की जाती है। उत्पादन, एशिया में सोने का उत्पादन में निर्धन है। यहाँ संसार के कुल सोना उत्पादन में केवल 5% उत्पन्न किया जाता है। एशिया में प्रमुख सोना उत्पादक देश उज्बेकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, भारत एवं टर्की है। ये 2005 के आंकड़े दिए हैं। चीन 255, उज्बेकिस्तान 95, जापान 80, भारत 2.128, दक्षिण कोरिया 2.33, इंडोनेशिया 140 मीट्रिक टन और कोरिया 146। चीन में सोने की प्राप्ति हेनान, जियांगसी, शानडांग तथा सिचुआन क्षेत्रों में होती है। इंडोनेशिया में स्वर्ण धातु का खनन बालिकपन, बोगोर, सुम्बावा द्वीप, हालमेहरा द्वीप, लोरेकिस आदि स्थानों पर होता है। जापान में सोना क्यूशू द्वीप में सबसे अधिक उत्पन्न होता है। फिलीपींस के लुजोन द्वीप में बुंगई सोने की खान तथा भारत की कोलार स्वर्ण खान प्रसिद्ध है। मलेशिया प्रायद्वीप में पेहांग की राउप खान से के अलावा सोना केलांटन नदी की रेत से भी प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सोना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माध्यम होने के कारण ये विदेशों से माल खरीदने के काम आता है। इसका आयात निर्यात प्राय वस्तुओं की बिक्री की खरीद के रूप में होता है। अगली जो आपका खनिज है चांदी, सिल्वर। चांदी भी सोने की तरह एक मूल्यवान खनिज है, लेकिन इसकी कीमत सोने की अपेक्षा बहुत कम है। ईसा से हजारों वर्ष पूर्व भी इसका उपयोग होता था। चांदी का उपयोग आभूषण, सिक्के, बर्तन बनाने में किया जाता है। इसके अनेक फोटोग्राफी तथा रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। एशिया विश्व की 6% चांदी का उत्पादन करता है। सोना 5% और चांदी 6%। जापान की प्रमुख चांदी उत्पादन करने वाली खानें किशिकीमो, कोनिमाई, ताकायामा तथा ताइपो हैं। वर्ष 2005 में जापान में 75,689 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ। जापान चांदी अयस्क का आयात पेरू, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस के रूप में करता है। चीन में चांदी का उत्पादन हुबेई, जियांगसी, सिचुआन में होता है। 5 में यहाँ पर 2800 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन हुआ। ये विश्व उत्पादन का 13% था। अन्य उत्पादक देशों में फिलीपींस, म्यांमार, ताइवान, दक्षिण कोरिया और भारत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चांदी एक कीमती धातु है। इसका आयात निर्यात बहुत कम होता है। एशिया में जापान ही सबसे अधिक चांदी का निर्यात करने वाला देश है। अगला आपका खनिज है टिन। टिन एक कोमल खनिज धातु है जिसका उपयोग बर्तनों पर पॉलिश, डिब्बे तथा तस्तरियाँ आदि बनाने में किया जाता है। कच्ची धातु से जिस कच्ची धातु से टिन प्राप्त किया जाता है उसका नाम कैसीटेराइट है। चट्टानों के अलावा टिन नदियों की बालू से भी निकाला जाता है। उत्पादन, एशिया में सबसे अधिक टिन का उत्पादन संसार में करता है। विश्व उत्पादन का 70% भाग एशिया महाद्वीप से निकाला जाता है टिन का। दक्षिण पूर्वी एशिया टिन का प्रमुख क्षेत्र है। एशिया में टिन उत्पादन देश निम्न प्रकार से हैं। मलेशिया, टिन मलेशिया का महत्वपूर्ण खनिज है। टिन खानों तथा नदियों की बालू से प्राप्त किया जाता है। मलाया प्रायद्वीप मलेशिया का प्राय समस्त टिन उत्पन्न करता है। मलाया में पेहांग को छोड़कर संपूर्ण भाग में टिन निकाला जाता है। पेराक राज्य में टेपिंग, इपोह क्षेत्र पर सेलागोर राज्य में कुआलालंपुर क्षेत्र में सबसे अधिक टिन निकाला जाता है। पेराक राज्य के किंता जिले में गोयन की खान टिन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस देश में सर्वप्रथम 1982 में टिन की खुदाई के लिए प्रथम यूरोपियन कंपनी स्थापित की गई। टिन साफ करने का कार्य कोलालंपुर, पेनांग, जॉर्जटाउन में होता है। यहाँ पर 3,000 से लेकर 2,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया महत्वपूर्ण टिन उत्पादक देश बन गया है। यहाँ लगभग 60% टिन बैक द्वीप से निकाला जाता है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र बेलिंजो, सोइंगेली, ओट, मोन्टोक आदि हैं। यहाँ टिन उत्पादन क्षेत्र विलिंगटन तथा सिंह कैंप आदि में भी टिन प्राप्त किया जाता है। चीन लोअर एस के बाद टिन चीन की महत्वपूर्ण धातु है। यहाँ प्लान, क्वांगसी, कियांगसी, क्वांटुंग प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र हैं। यूनान का कोचिमू प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ टिन साफ करने का कारखाना स्थित है। वर्तमान में चीन में टिन का वार्षिक उत्पादन 115 लाख टन है। थाईलैंड टिन थाईलैंड का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ टिन के भंडार रेनांग, फुकेट, पेंगनांग, ताकुआपा नदी की निचली घाटी, योंगकाट पत्तन के समीप टिन का अधिकांश उत्पादन किया जाता है। थाईलैंड की दक्षिण थाईलैंड की खानों से भी टिन प्राप्त किया जाता है। यहाँ से टिन निर्यात किया जाता है जिसका बंदरगाह बैंकॉक है। यहाँ टिन का वार्षिक उत्पादन 500 से 600 मीट्रिक के मध्य है। म्यांमार का खनिज तेल के बाद प्रमुख खनिज टिन है। यहाँ टिन के भंडार पेनासेरिया क्षेत्र के तेवार, मोरगई की खानों तथा विक्टोरिया पॉइंट के मध्य उत्तरी भागों में पाए जाते हैं। सान पठार के मेची क्षेत्र में भी टिन की खानें पाई जाती हैं। वियतनाम एशिया का महत्वपूर्ण टिन उत्पादक देश है। यहाँ टिन का खनन किया ओक, क्वे हो, टाम डाओ क्षेत्रों में होता है। यहाँ वर्तमान में टिन का वार्षिक उत्पादन 4000 मीट्रिक टन है। इसके अतिरिक्त जापान, लाओस तथा दक्षिण कोरिया में भी टिन का उत्पादन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एशिया में उत्पन्न टिन की अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड तथा म्यांमार टिन निर्यातक देश हैं। विश्व में आयात करने वाले प्रमुख देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम तथा फ्रांस है। तो आज हमने इस वीडियो में धात्विक खनिजों में टिन, आपके सोना, चांदी, लोहा का अध्ययन किया। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।